अखिलेश यादव से मिले आजम खां और अब्दुल्ला। बिहार में योगी के लिए उमड़ा जनसैलाब। रिश्वत में जूता पर बड़ा एक्शन। यूपी डायरी में आज देखिए 3 बड़ी खबरें। नमस्कार, मैं रजनीश यादव, आप देख रहे हैं लोकमत हिंदी। सपा नेता आजम खां शुक्रवार को अखिलेश यादव से मिलने उनके घर पहुंचे। आजम के जेल से बाहर आने के बाद दोनों नेताओं की यह दूसरी मुलाकात थी। दोनों नेताओं के बीच नाराजगी की अटकलों के बीच यह मुलाकात हुई। मीटिंग करीब 30 मिनट तक चली। इससे 30 दिन पहले ही अखिलेश यादव रामपुर गए थे और आजम खां से बंद कमरे में मुलाकात की थी। इस बीच आजम खां और अब्दुल्ला दोनों अखिलेश यादव के आवास पर पहुंचे। मुलाकात के बाद आजम खां मीडिया के सामने आए। काला चश्मा लगाए आजम खां अपने पुराने तेवर में दिखे। उन्होंने विरोधियों को सख्त संदेश दिया और मीडिया को भी आड़े हाथों लिया। जाना चाहता हूँ, असुरक्षित नहीं जाना चाहता, जंगल राज में नहीं जाना चाहता। आज उसमें साफ तौर से विपक्ष पर निशाना साधा है, क्योंकि उन्होंने कहा वंदे भारत को जिस तरीके से लगातार एक देश की भक्ति में है, लेकिन अगर बात की जाए तो विपक्ष इसको लगातार पीछे ले जा रहा है। अब देखिए, जय समाजवाद तो कहेंगे नहीं, वो कहेंगे जिससे उनकी पार्टी को फायदा हो। तो हम उनसे क्यों वो उम्मीद रखें और न उनसे हम कोई शिकायत करें। अपना राजनीतिक दल है, उनका विचारधारा है, देश के बादशाह हैं वो, तो वो अपनी बादशाहत के लिए, अपनी कुर्सी, अपने राजनीतिक भविष्य के लिए जितनी कोशिश हो सकती है करेंगे और उन्हें करना चाहिए। जब अखाड़े में पहलवान उतरते हैं तो हर पहलवान जीतने के लिए उतरता है। हम भी हैं कहीं दूर खड़े हुए। अब देखना है हम लंगोट के साथ लड़ेंगे या बगैर लंगोट लड़ेंगे। बात लंगोट की कर रहे हैं। आने वाले समय समाजवादी पार्टी का जिस तरह से टीवी चल रहा है, उसी को लेकर के तमाम लोग गले लगा रहे हैं कि आजम खान की जो चमकियां है अखिलेश यादव से, वो अभी दूर लगी हुई है, कहीं न कहीं। बेटा, दिल्ली कहाँ रह गया? दिल्ली कहाँ रह गया? अगर कभी सुन लोगे तो आपके कई बंधु रोते हुए बाहर निकले हैं मेरे ड्राइंग रूम से और सड़क पर जाकर भी रोते रहे हैं। आप सुन नहीं पाओगे। कहाँ बगैर दिल के काम कर रहे हैं अब तो हम। कहा ये भी जा रहा है कि शायद इलाज कराने के लिए बोला गया कि आप लखनऊ कराइए, शायद आप तो लेकर के भी कुछ बातें कहाँ है? मेरे पास देखिए, मेरी सैलरी पेंशन के अच्छे खासे पैसे हैं, करोड़ों में है। मेरी बीवी क्योंकि एसोसिएट प्रोफेसर से रिटायर हुई हैं और मुझ पर एक मुकदमा ये भी है, जब मैं चौथी बार मिनिस्टर था, जेड श्रेणी की सुरक्षा थी और मेरी बीवी उस वक्त एसोसिएट प्रोफेसर थी और हम दोनों ने एक शराब की दुकान लूटी थी। देखिए हमारे कारनामे तो देखिए आप। हम दोनों ने मिलकर एक शराब की दुकान लूटी थी और बोतलों के अलावा 16,900 रुपया गल्ले से भी लूटा था। तो हम तो गिनीज बुक में भी पता नहीं हमें कहाँ जगह मिलेगी जब हमारा इतिहास लिखा जाएगा, तो उसमें भी हम सजा के मुंतजर हैं। पता नहीं, अभी तो मालूम नहीं। देखते ही नहीं है, चश्मा लगा रखा है। देखेंगे तो दर्द होगा, दर्द होगा तो चल नहीं पाएंगे। कौन बुरी बात है, लेकिन कोई नारा किसी में दहशत पैदा करने के लिए ना हो। ये तो मैंने 20 बरस पहले कहा था कि अगर किसी मुसलमान मोहल्ले से नाराए तकबीर अल्लाह अकबर कहा जाए इसलिए कि बराबर हिंदू मोहल्ले के बच्चे सोते हुए सहम जाएं और उठ जाएं, तो ये नारा इस्लाम का नारा नहीं होगा। ठीक उसी तरह
अगर हर हर महादेव का नारा इसलिए लगे कि मुसलमान दहशतज़दा हो जाएं, वो भी सही नहीं होगा। सर, इस तरीके से नारेबाजियां चली, नारेबाजियों को लेकर के स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने एक बयान दिया था जिसमें उन्होंने कहा था कि उन लोगों को लाइसेंस मिल गया है दंगा करने के बाद जय श्री राम की नारेबाजी करनी है। अब उनकी बात का तो जवाब मुझसे न लीजिए, आप तो अच्छा है, हमारे मित्र हैं और हम चाहते हैं कि वो शुभ शुभ बोला करें, और आजकल बोल रहे हैं शुभ, आप अगर सुनते नहीं है तो आपकी गलती है। अब पता नहीं किन हालात में क्या कह दिया होगा। तो वहीं सीएम योगी ने शुक्रवार को बिहार के पूर्वी और पश्चिमी चंपारण में 3 चुनावी रैली की। यहां योगी को देखने के लिए भीड़ उमड़ पड़ी। समर्थक दीवारों, टेंट, पेड़ और स्कूल की छतों पर बैठ गए। योगी को देखकर समर्थकों ने बुलडोजर बाबा के नारे लगाए। इस पर सीएम योगी ने कहा कि जो पेड़ और घर पर चढ़े हैं उनको भी मैं देख रहा हूं। जय श्री राम, बुलडोजर बाबा लिखे पोस्टर लेकर लोग रैली में पहुंचे थे। योगी ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि ये लोग फिर से लालटेन लेकर आए हैं। ये लालटेन नहीं है, डकैती डालने के लिए एक सर्टिफिकेट था। ये वही लोग हैं जिन लोगों ने लालटेन की धुंधली लाइट में जातीय संघर्ष कराया था। 2005 के पहले इन्होंने चारा हजम किया, अब आपका राशन हजम करने आए हैं। ये कभी नहीं होने देना चाहिए। सीएम योगी ने कहा कि मैं युवाओं से कहूंगा कि किसी के बहकावे में आने की आवश्यकता नहीं है। वे नौकरी क्या देंगे? जिन्होंने आपकी जमीन हड़प ली, ये लोग क्या नौकरी देंगे? जो पशुओं का चारा खा जाते हैं, ये केवल गरीब का राशन हड़पने के लिए धोखा देने का काम महागठबंधन करने जा रहा है। पहले फेज की वोटिंग में बिहार की जनता ने एक तरफा एनडीए के पक्ष में मतदान किया है। बिहार में फिर से जंगल राज की वापसी नहीं होनी चाहिए। बिहार का गौरवशाली इतिहास है। भगवान बुद्ध को इस धरती पर ही ज्ञान मिला था। सीएम ने कहा कि मोदी जी ने 11 साल में भारत का कायाकल्प कर दिया है। 2005 के पहले बिहार में क्या था? पहचान का संकट था। बिहार और यूपी के नाम देश दुनिया में कोई सम्मान नहीं देता था। मोदी जी ने पिछले 11 साल में विकास के काम किए हैं। आज बिहार के अंदर सुशासन की सरकार है। तो वहीं एसीपी कोतवाली कार्यालय में तैनात सिपाही कौशल और विश्वनाथ को एक जांच सौंपी गई थी। उन्हें जूता कारोबारी का बयान दर्ज कर रिपोर्ट एसीपी को देनी थी। दोनों ने व्यापारी से जांच उसके पक्ष में करने के लिए रुपए की डिमांड की। व्यापारी के मना करने पर दोनों उससे 4 जोड़ी जूते ले गए। इसके बाद दुकानदार ने फोन करके पुलिस कमिश्नर दीपक कुमार से सिपाहियों की शिकायत कर दी। कमिश्नर ने डीसीपी सिटी सैयद अली अब्बास को सिपाहियों की जांच के आदेश दिए। दुकानदार ने डीसीपी को अपनी और सिपाहियों की बातचीत की रिकॉर्डिंग और सीसीटीवी भी सौंपे। जांच में सिपाहियों पर लगे आरोप सही पाए गए। इसके बाद दोनों को निलंबित कर दिया गया है। इधर एसीपी लोहा मंडी थाने में तैनात सिपाही प्रतीक कुमार को भी सस्पेंड कर दिया गया है। उसने गैंगस्टर एक्ट में कार्रवाई का डर दिखाकर एक व्यक्ति से पैसे मांगे थे। इसके अलावा 4 दरोगा और 5 सिपाही के खिलाफ भी जांच के आदेश दिए गए हैं। इनमें ज्यादातर मामले रिश्वत से जुड़े हुए हैं। फिलहाल यूपी डायरी में आज इतना ही। कल फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ। तब तक आप बने रहिए लोकमत हिंदी के साथ। नमस्कार।